आज की वीडियो में हम टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसको स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। स्क्रीन यानी टर्मिनल। एक ही बात होगी, जब भी मैं स्क्रीन बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ। तो आप लोगों ने फॉलो अप करना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद अगली फ़ाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम रखेंगे हम टाइप कन्वर्जन .py और साथ ही हम पहले बनाएंगे इनपुट .py। तो सबसे पहले हम पुरानी फाइल को बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद हम पहले इनपुट का देखते हैं कि क्या यहाँ पर सारा माजरा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं पेंट सर्च करता हूँ आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली इनपुट टेकिंग इन पाइथन। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर उसी तरह जो मैं लिख रहा हूँ आपने इसको फॉलो करना है। जी, हमने अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिख लिया है जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अब सबसे पहले मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सब कुछ हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने रन पाइथन फाइल क्लिक किया तो हमसे यहाँ पर ये क्या मांगेगा, इनपुट मांगेगा। कौन सा इनपुट मांगेगा? जो हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन या टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो और हमें शो हो। तो यहाँ पर हमारा वो शो नहीं होगा। इसका भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपने आप को ईज़िली इनपुट देने के लिए कायल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10। जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊँगा तो ये नीचे दोबारा से रिपीट होगा। इसका मतलब है कि वो दोबारा एंटर होने के बाद प्रिंट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो हमारा 10 एक दफ़ा दोबारा लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हम दोबारा से मल्टी लाइन कमेंट लिखूँगा। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ फिर से कि ए क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ए क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ ए ही नहीं आ सकता, यहाँ पर आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ए दोबारा से यहाँ पर एक वेरिएबल है। ए इज़ अगेन अ वेरिएबल हेयर विच इज स्टोरिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अगेन ए क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल एक होता है कंटेनर या बॉक्स जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। यहाँ पर अब हमने वैल्यू नहीं असाइन की बल्कि हमने इनपुट फंक्शन असाइन किया है। इनपुट फंक्शन क्या है? इनपुट इज़ अ प्री बिल्ट फंक्शन in Python which helps us to take input from the user। इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर जो कि हमारी मदद करता है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकें और उस इनपुट के ऊपर या तो कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ऑपरेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। या तो हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें या फिर उसको इस्तेमाल कर सकें किसी एडवांटेजियस पर्पज़ के लिए। तो अब हम इसके पास अगर इसके बारे में समझते हैं कि असल में ये इनपुट फंक्शन करता क्या है। अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये क्या है? वेरिएबल ए, या का वेरिएबल ए है और जो इसके बाद आपका वेरिएबल है वो किससे कनेक्टेड है? आपका वेरिएबल ए कनेक्टेड है इक्वल के साइन से। आपका वेरिएबल ए इक्वल के साइन से कनेक्टेड है। तो आपका जो इनपुट फंक्शन है वो क्या है? आपका इनपुट फंक्शन भी एक प्री बिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, जिस तरह आपका इनपुट फंक्शन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा से इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन
यहाँ पर आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे अपनी टर्मिनल के ऊपर पाइथन का कोड रन करने के बाद इनपुट फंक्शन वो वैल्यू इस असाइनमेंट ऑपरेटर से गुजारता हुआ आपके वेरिएबल कंटेनर के अंदर ले जाएगा जिसका नाम ए है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनपुट में ऐड करता हूँ 3। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 ऐड किया तो अब ये 3 इस इनपुट फंक्शन से होता हुआ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर इस 3 को असाइन कर देगा इस कंटेनर को, इस कंटेनर में ये वैल्यू 3 असाइन कर देगा। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन करता है। इनपुट अगेन एक प्री बिल्ट और या फिर आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, जो कि पहले से बनाता है और आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मकसद क्या है कि आप यानी यूज़र जो कि टर्मिनल के ऊपर नंबर एंटर कर रहा है या फिर कोई भी डाटा अपना एंटर कर रहा है वो उसको इस्तेमाल करे किसी स्पेशल पर्पस के लिए, चाहे वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, बूलियन वैल्यूज़ लगानी हो या फिर कंडीशंस लगानी हो। इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ अब हम जो करेंगे, यूज़र से एक और चीज़ इनपुट लेते हैं a=, और हाँ, जो आप डिफ़ॉल्ट चीज़ इनपुट में देंगे, इनपुट का जो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। आप इनपुट में अगर टाइप कन्वर्जन किए बगैर कोई भी चीज़ एंटर करते हैं तो वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आती है। स्ट्रिंग क्या थी जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो मतलब स्ट्रिंग से मुराद यही हुआ कि अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो आप नंबर्स को भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही तब्दील कर रहे हैं स्ट्रिंग की मदद से। यहाँ पर आपका जो इनपुट का डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे, हम लेंगे इनपुट नंबर की फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप कन्वर्जन करती क्या है। ये हमारा हो गया इनपुट का काम सारा। यहाँ पर अब हम करेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में बात। टाइप कन्वर्जन से क्या मुराद होता है। अब बाज़ औक़ात आपको अपनी पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ेगा जब आपको किसी भी अपनी स्पेसिफिक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने यहाँ पर अपने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है इनपुट फंक्शन के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 3, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा इसका str। str किसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रिंग डाटा टाइप की। स्ट्रिंग क्या थी, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ये मैं बार बार इसलिए टर्म्स रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उसमें मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ए के अंदर इनपुट वैल्यू दी 3, जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यानी डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप क्या है इस 3 की, इस टाइम ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर बिल्ड किया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से जो नंबर लें वो इंटीजर नंबर हो या फिर फ्लोट नंबर हो। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ज़ीरो से लेके 100 नंबर्स, जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे b = इंट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे इनपुट फंक्शन अपना, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पर दोबारा से वैल्यू दी 3। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक नई चीज़ ऐड ऑन की, इसका मतलब था इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो इस स्ट्रिंग वैल्यू को जो कि इस इनपुट के अंदर मैं दे रहा हूँ। मैं आपको ईज़िली समझाता हूँ कि हमने जो इनपुट को वैल्यू दी 3 वो डिफ़ॉल्टली 3 स्ट्रिंग थी। हमने उसको टाइप कन्वर्जन यानी इंटीजर फंक्शन के ज़रिए से कन्वर्ट किया इंटीजर वैल्यू के अंदर। तो अब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट विल बी इंटीजर वैल्यू, यानी अब हमारा 3 इज़ नो मोर अ स्ट्रिंग, ये अब एक नंबर बन चुका है।
नंबर प्लस माइनस, ठीक। यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर वैल्यू के अंदर 3 को। अब हम इसी तरह अगर किसी फ्लोट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं इनपुट को, तो हम क्या करेंगे कि सी इज इक्वल टू इंटीजर के लिए इंट यूज़ होगा, आपके लिए इंटीजर यूज़ होगा, इंटीजर के लिए यूज़ होगा इंट फंक्शन, और आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होगा फ्लोट फंक्शन, और आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा स्ट्रिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लोट लिख रहा हूँ, फ्लोट लिखा तो यहाँ पर फ्लोट लिखने के बाद मैं यहाँ पर इनपुट पे इनपुट लिखूँगा दोबारा से, और इनपुट के अंदर मैं नंबर दूंगा 3। अब इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फिर से क्या था, स्ट्रिंग था। जो हमने वैल्यू पास की इनपुट फंक्शन को वो 3 स्ट्रिंग थी, लेकिन हमने टाइप कन्वर्जन के ज़रिए से इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर, यानी डेसिमल पॉइंट वैल्यू के अंदर। तो अब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट विल बी फ्लोटिंग वैल्यू लाइक डेसिमल नंबर वैल्यू, डेसिमल नंबर वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो अब हम इसका दोबारा से सिंटैक्स देख लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन के अंदर हमारा सिंटैक्स क्या होता है। टू कन्वर्ट स्ट्रिंग और एनी डेटा टाइप टू इंटीजर वी यूज int function to convert string or any other data type to float, we use float function to convert string or any other data type to string, we use str function। जी हाँ, मैं यही बात दोबारा करने लगा था कि अगर हमें कभी कभी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट मिल रही होगी, लेकिन कुछ बात सिनेरियोस में हमारे साथ ये होगा कि हमें वैल्यू किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें किसी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई मिलेगी, इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू। तो उसको अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसी तरह हम सिंपली स्ट्रिंग यानी str स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि टाइप कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ b इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर मैं इनपुट लेने के बाद क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा b को। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लेते वक्त ही टाइप को कन्वर्ट कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वाली वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इनपुट लेते वक्त ही इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं इनपुट के बाहर इस फंक्शन को लगाऊंगा इंटीजर इंट, और यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा आपका इनपुट फंक्शन इस इंट के अंदर आएगा। ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है लिखने का। और इसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम अगला काम जो करेंगे वो होगा दोबारा से एक वैल्यू लेंगे। अब इस बार इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। यहाँ पर आप जैसे ही VS कोड का मज़े के फंक्शंस ये हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर f लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मोस्टली यूज जो फंक्शंस होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे, क्लासिकल फंक्शंस। आपने मेनली इस चीज़ को देखना है फ्लोट। फ्लोट को आपने क्लिक करना है, या फिर आप इसके ऊपर होवर करके माउस को क्लिक कर सकते हैं फ्लोट। यहाँ पर आपने दोबारा क्या करना है, इसके अंदर इनपुट फंक्शन पास करना है, जिसके ज़रिए से आप यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे, और उसको स्टोर किस में करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से सी वेरिएबल के अंदर। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको भी प्रिंट करवा देंगे सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे डी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डी क्या था, हमारे पास डी था डिफ़ॉल्ट जो हमें वैल्यू हमने स्टोर की होगी 5।
ये क्या है, एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू में। तो इसको मैं प्रिंट करूँगा और साथ ही हम प्रिंट फंक्शन के अंदर भी टाइप कन्वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस 5 को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूँगा और उसके अंदर यहाँ पर क्या 5 पास करूँगा, 5 नहीं, यहाँ पर 5 पास नहीं होगा। हम यहाँ पर क्या 5 पास करेंगे, डी पास करेंगे, जिसके अंदर हमने 5 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। क्योंकि अगर हम बार बार 5 को अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते जाएंगे विदाउट एनी वेरिएबल, तो वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ करेगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही डी लिखेंगे और यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हम क्या देंगे, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना करे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र को एक वैल्यू देंगे जो कि कन्वर्ट होके आएगी इंटीजर वैल्यू के अंदर। चाहे मैं उस वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर ही क्यों ना दूँ, यानी डेसिमल वाली वैल्यू ही क्यों ना दूँ, वो इसको इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसका पॉइंट और ज़ीरो हटा के। और अगर मैं फ्लोटिंग वैल्यू को सिंपल इंटीजर वैल्यू भी दूँ, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू के अंदर नहीं, उसको कन्वर्ट करेगा वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के नंबर के अंदर। इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग को इंट वैल्यू पास करने की कोशिश करूँगा, तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देगी। अब हम नेक्स्ट काम क्या यहाँ पर करेंगे, हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया, यहाँ पर अब हमसे ये पहली वैल्यू मांग रहा है। पहली वैल्यू हम इसको क्या देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू देता हूँ 10.0। 10.0 क्यों दे रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि अगर हम इसको कोई भी वैल्यू देंगे तो वो इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू के अंदर। जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगा, प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर इसने हमें क्या दिया, एरर दिया। एरर क्यों आया, एरर की वजह क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने इनपुट फंक्शन को एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम इसको दोबारा रन करते हैं और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने एरर हैंडलिंग नहीं की, इस वजह से हमारा ये मसला आया। अब मैं इसको यहाँ पर इंटीजर को एक सिंपल वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 दिया, एंटर किया, यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। अभी हमारे से नेक्स्ट वैल्यू क्या मांग रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली वैल्यू। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया 10। जैसे मैंने 10 दबाया तो इसने 10 को कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर। हालांकि 10 एक इंटीजर के तौर पे मैंने पास किया था और उसकी टाइप कन्वर्जन के बाद हमें आउटपुट क्या शो हुआ, 10.0। अब मैं आपको इन सारों की टाइप भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब टाइप भी एक फंक्शन होता है हमारे पाइथन के अंदर जो कि हमें मदद करता है किसी भी वेरिएबल या फंक्शन या किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट की टाइप मालूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं बी प्रिंट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करूँगा। प्रिंट टाइप ऑफ बी, यहाँ पर मैं सी प्रिंट कर रहा हूँ तो साथ साथ मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करूँगा। प्रिंट टाइप ऑफ सी, यहाँ पर इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसको मैं किस में प्रिंट करूँगा, प्रिंट टाइप ऑफ डी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको अपने पाइथन को प्रोग्राम को रन करेंगे, दोबारा से इसको वैल्यूज़ पास करेंगे। जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया, अब हमसे पहले कौन सी वैल्यू मांग रहा है, इंटीजर वैल्यू। तो हम इसको पहले इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 100 पास किया इसको। अब हमें इसने क्या दिया, क्लास इंट, यानी इसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। क्लास यानी ये एक क्लास की इंस्टेंस से निकला हुआ एक फंक्शन है। इंटीजर क्लास की इंस्टेंस से निकला हुआ एक फंक्शन है जो कि हमें शो करवा रहा है कि हमारी ये वैल्यू इंटीजर है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू का देंगे, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से इंटीजर पास करता हूँ ताकि इसको कन्वर्ट करे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर। मैंने इसको फॉर एग्जांपल 10 पास किया, इसने इसको कन्वर्ट किया 10.0 के अंदर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर। और यहाँ पर नीचे इसकी टाइप बताई क्लास फ्लोट। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर अब हमने एक गलती की है। वो गलती क्या थी कि हमने यहाँ पर d=5 किया और साथ में हमने इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर।
और हमने साथ ही नीचे इसकी टाइप प्रिंट करवा दी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पाइथन एक सीक्वेंस और फ्लो के अंदर चलती है। तो यहाँ पर हम जब टाइप प्रिंट करवा रहे हैं डी की, तो इसका मतलब है कि हम 5 की टाइप प्रिंट करवा रहे हैं। तो 5 क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने के बाद इसकी टाइप चेक करें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको सेपरेटली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के इसकी टाइप कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं लिखूँगा ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया डी को स्ट्रिंग के अंदर और उसको वैल्यू को स्टोर करवा दिया ई के अंदर। यहाँ पर आपको वेरिएबल की डाटा टाइप भी शो हो रही है स्ट्रिंग। तो अब मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे ई को, यानी अब जो ई प्रिंट होगा, यानी ई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है 5 कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, यानी डी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। जैसे हमने पाइथन 5 को रन किया अपनी, यहाँ पर दोबारा से हम अपनी इंटीजर वैल्यूज पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 100 पास किया, क्लास इंट आई हमें, यानी ये इसकी डाटा टाइप 100 है, डाटा टाइप इंटीजर है। और यहाँ पर अगली जो हम वैल्यू डालेंगे वो है सी। सी की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या फिर हम सिंपल टाइप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं 15। तो इसने उसको कन्वर्ट कर दिया 15.0 में, यानी फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारी यहाँ पर अभी भी क्लास इंट शो हो रही है। रीज़न क्या है, यहाँ पर हमने ई नहीं प्रिंट किया, हमने दोबारा से डी प्रिंट किया, इस वजह से हमारा एरर दोबारा शो हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। जैसे हमने दोबारा से रन किया, यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू दूंगा इंटीजर की, फॉर एग्जांपल 14, यानी ये 14 प्रिंट हुआ। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो हम प्रिंट करवाने लगे हैं वो है हमारी अगली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर कन्वर्ट होने वाली वैल्यू 13.0 में कन्वर्ट होगा ये। और अब यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो रहा है एक स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करने के बाद ई वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया और ई वेरिएबल को प्रिंट भी करवाया और ई वेरिएबल की हम टाइप भी पता कर रहे हैं। तो जब हमने इसको स्टोर करवाया तो ये 5 एक स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पर आया है, नंबर के तौर पे नहीं। और यहाँ पर हमने साथ ही साथ इसकी टाइप भी प्रिंट करवाई, तो इसकी टाइप क्या आई, स्ट्रिंग टाइप आई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, हम किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से हम यूज़र को क्या कहते हैं, यूज़र के दिए हुए इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप स्ट्रिंग से। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस और साथ में इनपुट फंक्शन को थोड़ा और डिफ़ाइन करेंगे कि हम जिस तरह अब हमें टर्मिनल पे शो नहीं हो रहा था कि हम कहाँ पर इनपुट दें, तो इसका हल भी हमारे पास एक है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।